लेकिन अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो सौरव गांगुली, जिनको भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन दोबारा जब वापसी की अपने अच्छे प्रदर्शन से, वो भारत के आप चाहे तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर छलांग लगा सकते हैं। मैं आपको एक रियल जंप दिखाना चाहता हूं। आदमी के अंदर ही ताकत है, लेकिन ईर्ष्या, गुस्सा, चिंता, इसमें वो क्रिएटिविटी भूल जाता है। बट यू डू नॉट नो व्हाट यू मे बी, लेकिन सिर्फ आप जानते नहीं हो कि आप क्या कर सकते हो। हर चीज संभव है। मैं 1-2-3 घंटे से जो प्रोग्राम और ये मंच पे जो लोग आए, भले ही उनके शब्द या अच्छे वक्ता ना हो, लेकिन आप सोचो, अच्छे वक्ता ना होने के बावजूद भी एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट उन्होंने लिया है। एक शख्स देखा जो चल नहीं सकता, एक पांव से उसको तकलीफ है, उसका वहां पे सम्मान होता है, और यहाँ पे 2 हाथ 2 पांव सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी हम आलोचना करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, उसका बुरा मत बोलो, इसका अच्छा मत बोलो। अरे यार सुनो यार, कुछ ना कुछ अचीव करके वो आए हैं। रिस्पेक्ट हमको कितना सुनना है, क्या सुनना है, ये आपके ऊपर है, बट डोंट वेस्ट योर टाइम टू फाइट विथ समवन। एनीवे दोस्तों, अब मैं एक शख्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। आप अपने लैपटॉप पे आ जाइए। उस शख्स को मैं 2001 से जानता हूं, और जब मुझे पता चला, मुझे संतोष लांडे जी ने बोला कि zevaria.com के ये नए सीईओ हैं, तो सबसे पहला तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैंने दोबारा पूछा, लांडे साहब तो क्या आप ये सच बोल रहे हो? तो फिर मैंने उनका नंबर मांगा और उनसे जब बात की तब मुझे यकीन हुआ। द मैन ऑफ आइडिया जैसे सुभाष जी है, तो मैं इनको बोलूंगा द मैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द मैन ऑफ रूल्स रेगुलेशन। 2.5 कदम तो 2.5 कदम ही चलेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन उनके इस रूल्स रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फायदा हुआ है। 1996 चार्टे क्लासेस, पूरे मुंबई के वो जनरल मैनेजर थे, हेड थे, और पूरा काम वो संभालते थे। उसके बाद एक नेटवर्किंग कंपनी में उन्होंने लगभग 5 साल काम संभाला। वो कंपनी भी एक बड़े मकाम पर गई, और ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं टेक्निकली उनका सब कुछ बताने जाऊं तो शायद एक 3-4 घंटे का सेशन कम हो जाएगा, और उतना आप सुन भी नहीं पाओगे, क्योंकि उतनी पढ़ाई होती है और या उतना सब कुछ होता है, ये हमें भी मालूम नहीं है। तो ऐसी एक शख्स इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, zevaria.com के साथ प्लग हो चुकी है, और ये ताकत और बढ़ चुकी है। तो मैं ऐसे शख्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से स्वागत करें न्यूली सीईओ मनन प्रसाद बोंडेकर साहब, मंच पे आए। और मैं जरा तालियों में कंजूसी है,
फिटनेस जबरदस्त है और दिखने में स्मार्ट। और मैं स्वागत करने के लिए शुभा जी को फिर से एक बार तकलीफ दूंगा कि वे मंच पे आए, और साथ ही में मैं नेशनल कमेटी को भी बुलाऊंगा कि वे भी आए और इनका स्वागत करें प्लीज। नेशनल कोर कमेटी, प्लीज सर। मनन जी आप रुकिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनन जी से कि मन की बातें वो आपके साथ कुछ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। राज साहब कुछ ज्यादा बोल गए। आपके स्क्रीन, आपके कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन होता है ना, तो स्क्रीन पे सब कुछ आता है, लेकिन जो अंदर काम करता है वो सीपीयू होता है। तो शायद मैं आपके लिए सीपीयू का काम करने वाला हूं। जहां तक सुभाष जी की बात है, इनको मैन ऑफ आइडियाज कहा जाता है। मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। आप में से कुछ लोग गुस्सा भी हो रहे हैं इस बात पर। मेरे मित्र बैठे महेंद्र सिंह भारद्वाज, मैं इनसे बहुत बार मिलता हूं। जब भी मिलता हूं कम से कम आधा एक घंटा तो सिर्फ सुभाष जी के बारे में बात करते हैं, उनके आइडियाज के बारे में बात करते हैं। फिर मैं लांडे साहब से मिलता हूं, वो भी न चाहते हुए टॉपिक कुछ और रहता है, फिर सुभाष जी के बारे में बात करते रहते हैं, फिर उनके आइडियाज के बारे में बात करते रहते हैं। फिर एक और शख्स मिल गए मुझे, रोहन भाई बैठे वहां पर। न जाने उस दिन मतलब मैंने 1-1.5 घंटा हम लोग बैठे, 2 बार कॉफी भी पिला दी इन्होंने, सुभाष जी के बारे में बात चल रही। फिर मैं सुभाष जी से 2 बार मिला। फिर मैंने समझ लिया कि बोला दिस मैन इज नॉट अ मैन ऑफ आइडियाज, दिस मैन इज अ माइन ऑफ आइडियाज। तो ये अग्री विथ मी? तो ये वो शख्स है। देखिए, हम लोग जिस बिजनेस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव बिजनेस है। कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये कुछ तो भी जोड़ने ओड़ने लोगों का काम है, किसी को जोड़ दो, किसी को कुछ कर दो, किसी को मेंबर बना दो, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन इस बिजनेस की गहराई इतनी संगीन है कि हमें यह पता नहीं होता है कि हम किसकी जिंदगी बदल रहे हैं और साथ साथ हमारी जिंदगी में कैसे परिवर्तन आ रहा है। यह बहुत बड़ी बात होती है। दिस बिजनेस हैज टू बी डन विद अ टोटल सेंसिटिविटी, देन सेकंड नंबर ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। अगर ये 3 चीजों के साथ अगर इस धंधे को किया जाए, इस बिजनेस को किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस को आने वाले समय में गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा कि दिस इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। संतोष जी, अनिल जी और धर्मेश जी, इन्होंने सुभाष जी के आइडियाज को प्रमोट करके आगे बढ़ाया। और जहां तक अमित ने फिगर बताई कि लगभग 40 लाख यूजर्स इसमें हैं। मेरा यही काम होगा कि आने वाले 5 साल के अंदर मुझे लगता है कि मैं आपको ऐसा बैकहैंड सपोर्ट दूंगा कि जिससे ये फिगर कम से कम 40 करोड़ तक पहुंच जाए। ये महज कहने की बात नहीं है, ये सब कुछ पॉसिबल है। 40 करोड़ का फिगर पाना बहुत आसान बात है।
जिस दिन ये फिगर 40 करोड़ का पहुंचेगा उस दिन इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा और देना ही पड़ेगा। बिकॉज आई डू नॉट नो, जैसे मेक इन इंडिया की बात हो या कोई और बिजनेस की बात हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो, तो इससे बड़ा, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से बड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला बिजनेस कौन सा है? देयर इज नो अदर बिजनेस। और मुझे लगता है आज जो भी लोग यहां पर मौजूद हैं, बैठे हैं, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए आ गया, कुछ देर काम कर लेता हूं, जेपी भाई ने बुला लिया, इन्होंने बुला लिया, इसलिए मैं आ गया हूं। बट नाउ दिस इज द टाइम यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो बातें होगी वो बैक एंड में होती रहेगी आपसे। स्टेट कोर कमेटी डिक्लेयर हो गई है, इन सबको बहुत बहुत बधाइयां। आने वाले समय में हम लोग हर एक स्टेट के लिए रेगुलर मीटिंग्स कैसे होंगे, सेमिनार्स कैसे होंगे, ट्रेनिंग्स कैसे होंगे, जो कोर कमेटी के मेंबर्स होंगे उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग कैसे होगी ताकि वो नेशनल लेवल पे कैसे काम कर सकें। फिर जैसे कि सुभाष जी से ही बात हो रही थी कि हम इस कंपनी को ग्लोबल ले जाना चाहते हैं, तो जरूर ले जाएंगे, लेकिन कौन ले जाएंगे? हम और आप ही ले जाएंगे इसको। तो उसी के लिए हमें सिस्टम प्रोसेसेस बनानी पड़ेगी और वही काम करने के लिए मैं आया हूं। आप सभी लोगों का साथ चाहिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। आप आगे काम करिए, मैं पीछे खड़ा हूं। थैंक यू वेरी मच।